बच्चों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर जो कि 2023 के लिए रहेगा। समय 3 घंटा रहेगा। चलिए देखा जाए प्रश्न कैसे आते हैं प्री बोर्ड के एग्जाम में। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? ऑप्शन इसका है अ शून्य, ब प्रथम, स द्वितीय, द तृतीय। जो भी इसका उत्तर है आप लिख लीजिए। देखिए, ये प्रश्न पत्र देखने के पहले आप लोग कापी और पेन ले लीजिए और बैठकर इसको हल करिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितना हुई है, क्योंकि ऐसा करने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको अभी और कितना पढ़ना है। चलिए, ख वाला, निम्न में से निम्नतम हिमांक वाला विलयन है? अ पोटेशियम सल्फेट, ब सोडियम क्लोराइड, स ग्लूकोज, द यूरिया। जो भी ऑप्शन रहेगा आप नोट कर लीजिए। ग, कोहरे को बेधने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है? अ N2, ब He, स Ne, द Ar। जो भी रहेगा इसमें से आप उसको जो है लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। घ का, चार धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव एक क्रमशः +1.5 वोल्टेज, -2.0 वोल्टेज, +0.34 वोल्टेज तथा -0.76 भी है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। ऑप्शन है अ ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी एंड डी ग्रेटर देन बी। ऑप्शन ब है बी इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन ए। स है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी एंड डी ग्रेटर देन सी। द ऑप्शन है डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। जो भी आपका उत्तर है उसको आप नोट कर लीजिए और अपने आप को देखिए कि आप कितना पढ़े हैं। अंग का है, फॉर्मलिन जलीय विलयन है? अ फॉर्मल्डिहाइड, ब फॉर्मिक अम्ल का, स फ्लूओरिसिन का, द एसिटिल्डिहाइड का। च, एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। वह तंत्र है? अ चतुष्कोणीय, ब षटकोणीय, स रोम्बोहेद्रव्य, द्रव्य, द मोनोक्लीविक। जो भी है आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है दूसरा का क, 298 के पर 0.2 एम के सीएल की चालकता 0.25 एस सी एम की पावर -1 है। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। 2 नंबर का रहेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न ख है, फलक केंद्रीय घनीय एफसीसी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। चलिए देखा जाए अगला प्रश्न। ग, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है? घ, कोलाइडी विलयन का शोधन किन विधियों द्वारा किया जाता है? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 2 नंबर का रहेगा ये प्रश्न। तीसरा प्रश्न का क है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 1-1 नंबर रहेगा। पहला है SO2 को Fe थर्ड लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होगा इसको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अमोनिया को क्लोरीन की अधिकता के साथ गर्म करते हैं, तो रासायनिक इसका समीकरण आप लोग देखिए दीजिए लिखिए। ख है, ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का रहेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न ग है, प्रत्येक का दो दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुलन यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का ये भी रहेगा। चौथा प्रश्न है, चौथा का क, विषमांगी उत्प्रेरण क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है ख,
चलिए ख प्रश्न को देखा जाए। निम्न अभिक्रियाओं में ए बी सी यौगिकों के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। CH3 NH3 A N NaOBr B NaNO2 प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक सी। जो भी रहेगा आप जो है इसकी संरचना सूत्र आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ग ग्लूकोज के दो गुणधर्म का समीकरण लिखिए। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होता है, कैसे सिद्ध करोगे? 3 नंबर का रहेगा। घ है वोल्टज फिटिग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। डाइक्लोरोमेथेन की उपयोगिता लिखिए। 3 नंबर का रहेगा यह प्रश्न। प्रश्न 5वां का क्या है? अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? 4 नंबर का यह प्रश्न है आपका। ख है निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। 4 नंबर का भी रहेगा। पहला है पोटेशियम डाई ऑक्सलेटी क्रोमेट, सेकेंड। दूसरा है डाई क्लोरोकिस एथिन 1 2 डीआईएमीन प्लेटिनम, फोर्थ नाइट्रेट्स। ग मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 31 जीएम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 के जी मोल के पावर -1 है। इसके आपको जो है परिभाषित करना है इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। घ एथेनामीन के क्लोरोएथेन के आधिक्य तथा बेंजील एमीन की क्लोरोएथेन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 6वां है प्रश्न का। 6वां का पहला कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हैलोजन रंगीन होते हैं। दूसरा प्रश्न है अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। दूसरा प्रश्न है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ZN तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। दूसरा फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हिंदी में आप लोग तेजाब कहते हो, की उपस्थिति में Cl2GaS प्रवाहित करते हैं। अथवा पहला का हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उसे शुष्क अवस्था में किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? अगला प्रश्न है अमोनिया अणु के चतुष्फलकीय प्रकृति को समझाइए। तीसरा प्रश्न है अमोनिया के किसी दो रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। यहाँ अमोनिया होना चाहिए। ख का पहला है निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH3O इंटू CH3 के ट्वाइस। फिर अगला है 3CH3, फिर 3C-OH, ये है इसका आपको जो है IUPAC नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइमन टीमैन अभिक्रिया सममित ईथर विलियमन संश्लेषण। अथवा पहला का एथिल अल्कोहल की एसिटिक एसिड के साथ क्रिया होती है। दूसरा फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तीसरा एथेन का निर्जलीकरण किया गया जाता है। चौथा फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से होती है। अगला 5वां प्रश्न है फार्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाते हैं। 7वां प्रश्न है 7वां का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ग्रीन नार्ड अभिकर्म फिटिंग अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया। 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है? नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ख टिप्पणी लिखिए।
क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डिल संघनन अथवा टालेन अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन का उपयोग, हेलोफार्म अभिक्रिया। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न पत्र है वो समाप्त होता है। इस प्रश्न पत्र को हल करिए और खुद को देखिए कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, अभी हमें और कितना पढ़ना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपका बोर्ड का एग्जाम जो है वह मार्च से अप्रैल महीने में आयोजित होगी। तो आप जो है मार्च को टारगेट रख कर कि 1 मार्च से ही ऐसा ऐसा आप अनुमान लगाइए कि हमारा पेपर 1 मार्च से ही होगा। इसलिए 1 मार्च को ही अपने मस्तिष्क में रखकर तैयारी करिए।